नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय नोएडा सेक्टर 62 का जो NH-24 है वहां पे मौजूद है। यहां पे कुछ मज़दूर हैं और ये मज़दूर कोई हरियाणा से आया है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से ही चला है और ये सारे लोग अपने घर की तरफ निकले हैं। लेकिन अभी रात के 9:30 पौने 10 बज रहे हैं और इस समय अब स्थिति ये है कि आगे जाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। और पीछे अब ये जाएं कहाँ, तो एक ऐसी स्थिति में ऊहापोह में है कि अब इनके सामने आगे और पीछे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और अभी कहाँ जाना कहाँ है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, सत्यप्रकाश। नोएडा सेक्टर 70 से आए हैं। हाँ। और जाना चाहते हैं जिला अम्बेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश। जिला अम्बेडकर नगर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 850 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है जो यूपी गवर्नमेंट ने? जी, थाने में करवाया था, वो नंबर मिला था, उस पर व्हाट्सअप किए थे। अच्छा, थाने में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो वहाँ क्या बोला उन लोगों ने? ये बोले हैं कि मतलब जब आएगा उसके बाद जाना, नंबर मतलब आएगा। तो आपने इंतज़ार नहीं किया? जी, आप जल्दी ही निकलने की सोच रहे हैं। कब से कहाँ पे काम कर रहे थे, कब से फंसे हैं यहाँ पे? जी, हम तो कर रहे हैं 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, 3-4 महीने आप यहाँ पे 3-4 महीने काम कर चुके हैं। कहाँ हम के? अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। सर, काफ़ी दिन से हम लोग व्हाट्सएप पे, थोड़ा नेट पे भी सारा कुछ के लिए इंतज़ार करते हैं। अब लॉकडाउन खुलेगा, अब खुलेगा, खुल ही नहीं रहा सर हमारे यहाँ। तो यहाँ हम खुद ही परेशान हो, गांव पे बीवी बच्चे वो वहाँ परेशान हो रहे हैं। अब ये कहते हैं अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, कब खुलेगा? कितना इंतजार करें सर। अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ के? मेरा नाम संजय है, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ कहाँ काम करते थे? यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुकुंदपुर। वाह, अच्छा। तो वहाँ पे क्या काम करते थे आप? POP का काम करते थे। POP माने राजमिस्त्री और हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर। आप आइए बाबू, क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम है मेरा। आप भी काम करते हैं? काम नहीं करते हैं, मैं आया था अपने मौसी के पास घूमने। अच्छा। तो मौसी बोली कि मैं नहीं जाऊंगा, तू जा सकता है तो जा। भाई भी मेरा है यहाँ। हाँ हाँ। और भी एक आदमी है। हाँ। बस आप भी अम्बेडकर नगर के हैं? नहीं, मैं सिद्धार्थ नगर का हूँ, यूपी में। अच्छा। हाँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो आप तो बहुत छोटे हैं, आप कैसे इतनी दूर चलेंगे पैदल? नहीं, बस ऐसे ही चलेंगे, जब नहीं गाड़ी वाड़ी मिल रहा तब क्या करेंगे सर। घर जाना जरूरी है? हाँ, घर जाना जरूरी है। गेहूँ हो गया, उसको काटना पड़ेगा। हाँ। हमारे घर पे कोई नहीं है, मेरा पापा है बस, मेरी मम्मी है, मेरे 3 भाई हैं बस, और एक बहन है तो घर अपने ससुराल गई है। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं? सामने आ जाइए। आप लोग कितने लोग? जितने वर्कर है उतने ही वर्कर है। मेरा नाम शैलेश चौधरी है। हाँ। हमें बनारस जाने था। बनारस जाना है? बनारस जाना है। हाँ। मैं काफ़ी दिन, मैं 15 मार्च का आया था गांव से। अच्छा। तो उसमें लॉकडाउन नहीं था। हाँ। जैसे ही मैं आया उससे ही लॉकडाउन हो गया। आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं गुड़गांव में काम करता था। गुड़गांव में? क्या काम करते हैं? एक्सपोर्ट में काम करते थे। एक्सपोर्ट लाइन में? हाँ, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट गारमेंट? वैसे मैं आया 2 दिन काम किया, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। हम लोग दिहाड़ी पे काम करते थे। अच्छा। उसके बाद पैसा वैसा है नहीं। अब बताओ, अब कह रहे थे क्या? अच्छा, दिहाड़ी पे काम करते थे तो लॉकडाउन का पैसा दिया उसने कि नहीं? हाँ, नहीं दिया था। लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया जितने दिन काम? दिया था। वो बोला लॉकडाउन, उसने बोला कि लॉकडाउन या खुल जाएगा ना तो पैसे मिल जाएगा। अभी तक नहीं ठेकेदार के पता है, उन्हें किसी को पता। हम लोग अब क्या करें, खाएं दे क्या खाएं। और घर जाने के लिए हमारे ऐसे भी है कि हमारा दादी एक्सपायर कर गई है, मुझे जाना जरूरी। अच्छा, आपकी दादी एक्सपायर कर गई? एक्सपायर कर गई है, इसके लिए हमको बहुत जरूरी जाना है। हमारे पापा थोड़ा विकलांग है, कुछ नहीं कर पाते। हम ही घर पे एक है, मैं खर्च चलाता हूँ। अच्छा, तो कब डेथ हुई? डेट हुआ था ये 3 मई को हुआ था। 3 मई को। 3 मई। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि पैसा? कोई पैसे नहीं मिला, खाली कहने की बात है मिल जाएगा, मिलना भी तो चाहिए। अगर रोड पे कहते घर के अंदर हो तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा। बाहर निकलो तो डंडे मिलेंगे। तो पैसे कहाँ कैसे आ रहा हमें खुद ही नहीं पता लगता। अगर पैसे मिलता, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, फिर रोड पे क्यों निकलने की ज़रूरत होती है? हमें गाँव जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। तो यहाँ पे जहाँ पे काम करते थे पैसा नहीं मिला और फिर नौकरी का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा? मजदूर आदमी रोज कमाना, रोज खाना है। और इसमें कैसे चला अब तक? अब तक सर कैसे चला, जो हम रखे हुए थे उसी हिसाब से चला। हमें लोगों सबको राशन मिला, हम लोगों को तो राशन भी नहीं मिला। कब मिला हमको खुद ही नहीं पता हम लोगों को कब राशन बटा, क्योंकि घर से बाहर निकलते तो डंडे मिलते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं।
हमसे अनुरोध है कि किससे अनुरोध करना चाहते सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि हम लोग कम से कम घर तक पहुँचा दें अपने परिवार के साथ से। मेरे घर पे मम्मी उसका उन्होंने नियम बना रखा है ना, पहले मेडिकल होगा फिर। हाँ, उसके लिए मैं घर पर जाने के वाला, मैं मेडिकल करवा के ही घर में जाऊँगा। मुझे पता है कि एक परिवार से हेल्थी बीमारी, छुआछूत की बीमारी है। हाँ। मुझे पता है, लेकिन इसके लिए हमारे परिवार भी जितने हैं ना, बहुत परेशानी में, बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयराम है सर। हाँ। और हम 1.5 महीने से बैठे हैं, एकदम खाने पीने की दिक्कत है। हाँ। और लड़की के विदाई हमारी 20 मई को है। हाँ। गौना है। हाँ। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पैदल निकल जाएं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर के। अम्बेडकर नगर के जी। तो 800 किलोमीटर में 20 तारीख तक पहुँच जाएंगे आप? अब देखो कैसे पहुँचे, कोई सुविधा मिलेगी। आज तो 8-9 हो गई ना, 8 हो गई जी। तो 20 तारीख यानी कि 11 दिन में पहुँच जाएंगे पैदल? अब पहुँच ही जाएंगे, अगर रास्ता मिलेगा तो पहुँच ही जाएंगे, अगर ट्रक फरक मिलेगा तो अपना निकल जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा सोच रहे हैं? सोच रहे आप लोगों के पास पैसा ऐसा है? पैसे है क्या है, 200-400 रुपये है किराया भाड़ा, बस अब सोचे खाते पीते अपना निकल जाएंगे। विनोद नाम है सर हमारा। हाँ, क्या हुआ आज, कैसी? सर स्थिति ऐसी है कि हम लोग चांदनगर में दिल्ली काम कर रहे थे। वहाँ से कंपनी पैसा देने, हम लोग राजमिस्त्री हैं, इस कंपनी में काम कर रहे थे, चुनाई प्लास्टर जो भी था। तो कंपनी अब मतलब हम लोग जो काम किए थे पैसा दे के बराबर कर दिए। अब बोले यहाँ से तुम निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है। फिर हम लोग मजबूर थे घर से वहाँ से निकलने के लिए। दूसरी चीज़, घर के आदमी इतना परेशान है। जैसे अम्मा है, वो एक टाइम खाती हैं, एक टाइम पास करती हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों यहीं पड़े हैं। तो हर बार यही कह रही थी कि बेटा तुम कैसे भी करके घर चले आओ, गांव के और आदमी आ गए, तुम कैसे नहीं आए। अभी रास्ते में जा रहे थे तो पुलिस वाले ने डंडा मारा। अच्छा। और जो पुलिस वाले से बोला सर हम लोग को निकलने दीजिए, मजबूरी, हम लोग वापस नहीं जा सकते, इतना दूर से आ रहे हैं, सुबह 7 बजे के निकले और शाम के 10 बज गए, इतने से हम वापस नहीं जा सकते, हमें मतलब जहाँ जाना है हमें जाने दीजिए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जा रहे हैं। हाँ। एक दूसरे से दूरी बना के भी जा रहे हैं। हाँ। तो एक मैडम थी पुलिस वाले के साथ, बोली ऐसे नहीं मानेंगे, फिर वो डंडा ले लिया हाथ में। अच्छा, मैडम थी कोई? हाँ जी, उनके साथ पुलिस के साथ एक पुलिस मैडम थी। हाँ, वो अधिकारी थी? अब अधिकारी हो या पुलिस कांस्टेबल हो, से तो हमें पता नहीं है तो क्या थी। पुलिस वाले अभी तो बात कर रहा तो बोले ऐसे नहीं मानेंगे, डंडा मुझे दो। तो कितने लोगों को मारा है डंडा? 2 आदमी को सर, बाकी 2 को लगाया, तो बाकी ऐसा आदमी मतलब भागने बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब 1-2 डंडे लगाया। ये लोग हैं कुशीनगर के, ये सारे लोग राजमिस्त्री हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ज़्यादातर राजमिस्त्री हैं। और सारे लोग जो हैं निकले थे अपने घर को। आपको क्या लगता है, रात यहीं गुजरना पड़ेगा? जाने नहीं देंगे तो रात यहीं गुजारना पड़ेगा। यहीं सोएंगे सड़क पे? जिस सड़क पे सोना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके पास पूरी व्यवस्था है, खाने पीने का है मामला? खाने पीने का तो कुछ भी नहीं था, अभी आप हुआ है। जी सर, मैं तो गया जिला का हूँ। गया के हैं? बिहार जिला गया का, के। हाँ। तो आप कैसे जाएंगे? तो आगे जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अब आप लोगों की दोस्ती हो गई है एक तरीके से? हाँ, अब यहाँ पे तो हैं, इकट्ठा तो हैं। हाँ। और यूपी के हैं तो हाँ, साथ में निकलेंगे आप? हाँ, हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से? हाँ। मजदूर अब एक मुकाम तक आ गए हैं, उससे आगे कहाँ जाएं। आज ही की खबर है कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पकड़ करके कुछ मज़दूर जा रहे थे और मालगाड़ी ने उनको रौंद दिया और 17 मज़दूर वहीं पे उनकी मौत हो गई। और इससे पहले कल की जो खबर है, मध्य प्रदेश में ही 3 लोग जैसलमेर से बस से लाए गए थे और उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल रहे हैं और उनको सरकारी साधन नहीं मिल रहा है, चाहे बस हो। हालांकि यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ व्यवस्था कर रही है सरकार। अगर 150 मज़दूर इकट्ठा हो जाएं और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बसों का इंतज़ाम हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि इन मज़दूरों को अब इनके सामने आगे कुआं है, पीछे खाई है, ये कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ इनका ठिकाना है, क्योंकि जो घर था, जो कमरा था वो छोड़ चुके हैं, जो घर है वो काफ़ी दूर है। तो ऐसी स्थिति में ये सैकड़ों मज़दूर हैं जो सड़क पर हैं। अभी हम पिलखुआ तक गए थे, वहाँ पे भी कुछ मज़दूर थे। तो स्थिति, हालात जो हैं लॉकडाउन के बाद ये हो गए हैं। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। हम लोग फिर किसी दूसरे लाइव में शामिल होंगे आपके साथ। नमस्कार।